नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और खबर विस्तार से में सबसे पहले बात करेंगे विस्तार न्यूज के खबर की असर की। और इस वक्त की बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। नागझीरी क्षेत्र में फैला डायरिया के बाद निरीक्षण करने पहुंचे निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव ने टीम के साथ निरीक्षण किया और वार्डों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की है। विस्तार विशेष कार्यक्रम में प्रमुखता से हमने खबर दिखाई थी और जिले में डायरिया से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 250 से ज्यादा मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बड़ी खबर और साथ ही साथ विस्तार न्यूज की खबर का असर। तो हम कहते हैं कि हम आपका अपना चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपसे जुड़ी खबर हम प्रमुखता से दिखाते हैं और हमारी खबर का असर भी होता है। नागझीरी क्षेत्र में फैला डायरिया और इसके बाद निरीक्षण करने पहुंचे निगम कमिश्नर, वहां पर संदीप श्रीवास्तव की टीम के साथ निरीक्षण किया गया। और अभी भी आया था, आज का बताओ ना, आज भी सप्लाई हो गई। कल आया ना पानी, कल हुए ना, अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें बच्चों को, बड़ों को थोड़ा उबाल के शांति पानी चाहिए। हम लोग लगे हुए। 3 वार्डों का नहीं, 4 सैंपल लिए थे। 4 सैंपल में से एक सैंपल जो बेरी मैदान का बूस्टर पंप जो मैंने अभी बताया आपको, जहाँ काम चल रहा है, उसमें ही कोली पाया गया। तो उसको हम लोग चेक करा रहे हैं कि उसमें कहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स। हमारे वार्ड की समस्या तो वैसी बनी हुई है अभी, और मरीज तो बढ़ी रहे। लेकिन कल जो है तो विस्तार न्यूज़ के पत्रकार और जो न्यूज़ के लोग आए थे, मीडिया वाले, उन्होंने पूरा एक गली के अंदर घूमे। उसका आज असर हुआ कि पूरी नगर निगम की टीम पूरी उठ के आई और उन्होंने है ना हर समस्या को देखा। उन्होंने बारीकी आम जनता से बात भी की, मिले भी, और उसका निराकरण करने का उन्होंने हमको भरोसा दिलाया। तो बुरहानपुर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी मोहसिन तड़वी। मोहसिन, ये मामला गौर करने लायक है। बुरहानपुर का ये मामला, डायरिया से 4थी मौत होती है और प्रशासन अब तक क्या कर रही है? क्योंकि महापौर ये कहती हैं कि पानी दूषित नहीं है, लेकिन पीएचई की जांच में 3 वार्ड का पानी दूषित निकला है। जी प्रतिज्ञा, लगातार विस्तार न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और उठा रहा है। देखिए, कल ही विस्तार न्यूज ने विस्तार विशेष कार्यक्रम में इस खबर को दिखाने के बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ है। 5 दिन से दूषित पानी पीने से डायरिया के शिकार हुए लोग, इनमें छोटे बच्चे भी शामिल है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद विस्तार विशेष प्रोग्राम में दिखाने के बाद नगर निगम कमिश्नर पूरी टीम के साथ वार्ड में पहुंचे और वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना कि किस तरीके से गंदा पानी वार्ड में आ रहा है। बिल्कुल मोहसिन, निरीक्षण तो कर लिया गया, किस तरह से गंदा पानी आ रहा है ये भी हमने बता दिया, लेकिन अब कार्रवाई क्या होगी इस पर प्रशासन की ओर से? क्योंकि महापौर कह रही है कि पानी दूषित नहीं है, तो कार्रवाई होनी तो बनती है फिर। जी बिल्कुल, देखिए, सिस्टम की लापरवाही कहेंगे हम, और सिस्टम की लापरवाही अगर होती है तो ऐसे में कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि जब लोग डायरिया से पीड़ित है, जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, तो उनको देखने तक कोई नहीं जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो सिस्टम की लापरवाही से 4 मौतें हुई है, उन पे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि बिल्कुल मोहसिन, सिस्टम की लापरवाही साफ झलक रही है और विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई, अब असर भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। और भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन टोली की हुई बैठक और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव पर मंथन हुआ है। काम की मॉनिटरिंग और फीडबैक लिया गया। बीजेपी ने कम वोटिंग प्रतिशत का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है और कांग्रेस का कोर वोटर नाराज है, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। कांग्रेस का कोर वोटर वोट देने नहीं जा रहा है और वीडी शर्मा ने ये बातें आज कही हैं हालांकि, लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वही वोट देने नहीं जा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जो वोटर्स हैं उनको लुभा नहीं पा रहे हैं। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा।
तो पार्टियां लगातार ये वोटर्स को कह रही हैं कि आप मतदान करने जरूर जाएं, अपील कर रही हैं। तो विस्तार न्यूज भी आपसे ये अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोट डालने जरूर जाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज भक्ति के साथ साथ एक अलग और अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी तट पर जाकर पहले आस्था की डुबकी लगाई और फिर शिप्रा में तैराकी भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान से मां शिप्रा को चुनरी भी चढ़ाई है और पूजा करने के बाद संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मां शिप्रा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इस दौरान सीएम के साथ उज्जैन से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। सीएम का शिप्रा तट पर जाकर डुबकी लगाना धार्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी संदेश देने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार ने शिप्रा तट पर जाकर नदी की स्वच्छता पर सवाल उठाए थे। ऐसे में सीएम ने खुद शिप्रा में उतरकर कांग्रेस को जवाब भी दिया है। उधर अनिल फिरोजिया ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज से 20 साल पहले यहाँ आमतौर पर नवंबर के बाद दिसंबर के बाद ही पानी नहीं मिलता था, कई बार सूखा पड़ता था। लेकिन जब से माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना मिली, इसके परिणाम स्वरूप हमारे अपने यहाँ पर भगवान की दया से आज का ये समय ऐसा आया कि पूरे साल सदा नीरा की तरह माँ शिप्रा का जल, और मई के महीने में भी मैं स्नान करके ये बता रहा हूँ कि पूरे साल जल यहाँ उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल से तीर्थ की महत्ता बढ़ती है। माँ सब पे कृपा करे। माँ के आंचल में आकर स्नान करने में, तो यहाँ का पुत्र हूँ माँ का, जब समय मिलता है जब शिप्रा स्नान करने जरूर आता हूँ। कांग्रेस का जो है ससुबा कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बोले कि विकास ही नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ आंखें हो तो देख लो आके कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तुम तो ये बताओ, तुमने तराना में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, तुम विधायक रहे, तो 18 महीने की सरकार कमलनाथ की रही, तुम कमलनाथ के नाक के बाल रहे, तुमने 18 महीने में क्या विकास करके दिया ये तो बताओ। तो राजनीतिक दिग्गज कुछ करते हैं, धार्मिक काम भी करते हैं, तो उसमें राजनीतिक एंगल भी जरूर निकलकर सामने आ जाता है और यही आज सीएम के इस अंदाज में देखने को मिला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में तमाम दिग्गज उतर आए हैं और तीसरे राउंड से पहले बीजेपी के लिए पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक सभी ताकत लगा रहे हैं। मुरैना में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। आज सागर में जेपी नड्डा प्रचार करने आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार तीसरे चरण में वोटिंग वाली सीटों पर प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी रैली कर चुके हैं और आज मुरैना में प्रियंका गांधी का रोड शो भी है और इससे पहले मायावती भी मुरैना में रैली कर चुकी हैं। तो तीसरे चरण का ये रण है और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा दें। मुरैना में पीएम मोदी पहुंचे, मुरैना में मायावती पहुंची, भिंड में राहुल गांधी ने जनसभा की, गुना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा की, मुरैना में प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी और सागर में जेपी नड्डा का आज दौरा है और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये जो रण है लोकसभा का और तीसरे चरण का, लगातार दिग्गज इसमें अपनी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मेहरबान हैं। वो न सिर्फ सिंधिया के लिए प्रचार कर रही हैं, बल्कि यहां तक कह रही हैं कि उनके प्राण भतीजे यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में बसती है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि ना मैं भूलूंगी और ना ही बीजेपी भूलेगी कि जब चुनाव में हम हार गए थे तब सत्ता में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वापस लाए थे। तो उमा भारती चुनावी मैदान में उतर पड़ी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी और वो कभी नहीं भूलेंगे कि जब वो चुनाव में हार गए थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही वो सत्ता में वापस आए। मेरा भतीजे में तो मेरे प्राण बचते हैं और ना मैं भूलूंगी ना बीजेपी भूलेगी कि जब जब हम कांग्रेस से पराजित हुए हैं तो वापस हमें सत्ता में लाने का काम सिंधिया परिवार ने ही किया है। एक बार अम्मा ने किया था जब उनने कांग्रेस की सरकार गिरा करके जनसंघ की सरकार बनवा दी थी, और वही काम फिर ज्योतिरादित्य ने किया जब कांग्रेस की सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनवा दी। इसलिए वो तो सिंधिया वंश का एक ऐसा चिराग है जो हमारे घर में आके उजाला हुआ है और मैं तो उनके साथ, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मुझे सबसे प्राण प्रिय भतीजा है मेरा।
अब खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह की। राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार का मामला अब तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है और इस पूरे मामले पर विस्तार न्यूज रिपोर्टर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से खास बातचीत की है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। तो सुनिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है, लेकिन उसके पहले राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट करके कह दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, ट्वीट को कैसे देख रहे हैं आप? ये दर्द है एक बेटी का, जिसने कांग्रेस भवन में अपमान झेला है, दर्द झेला है। ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से महिला विरोधी है और किस प्रकार से जिस पार्टी में भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता परंपरा में हर घर में हर जगह नारी सम्मान की परंपरा रही है, उसका पालन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं हो रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और ये जो कुछ घटना राधिका खेड़ा जी के साथ हुई है, ये दुर्भाग्यजनक है। सभी जगह नारी सम्मान होना चाहिए। ये भूपेश बघेल पर भी वो तंज कसती हुई नजर आ रही है, उसका संरक्षण बता रही है सुशीलानंद शुक्ला पर। देखिए, ये कांग्रेस के अंदर जो खेल चल रहा है कि कांग्रेस कैसे टुकड़ों में बटी हुई है, कैसे खेमों में बटी हुई है, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, ये इस बात को बताता है। और कांग्रेस अब इस चुनाव के बाद समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस समाप्त होने वाली है। बेटी का स्वागत करेंगे क्या आप बीजेपी में? देखिए, ये तो राधिका खेड़ा जी को तय करना है कि उन्हें कहाँ जाना है, पर कांग्रेस में ये स्पष्ट हो गया कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राधिका खेड़ा को ही तय करना है कि वो किसकी पार्टी में रहना चाहती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो कांग्रेस में जो अंतर्कलह की खबरें थी, अब वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं इस विवाद के जरिए साफ नजर आती है। लेकिन अब राधिका खेड़ा के आरोपों पर भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। मामले में पवन खेड़ा जवाब दे चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि मामले की जांच कराएंगे और दोषी पर कार्रवाई भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का राधिका खेड़ा के आरोपों पर अब बयान आया है और उन्होंने कहा कि मामले में पवन खेड़ा जवाब दे चुके हैं और मामले की जांच कराएंगे और दोषी पर कार्रवाई की बात भी भूपेश बघेल कह रहे हैं। पवन खेड़ा जी जो मीडिया से देखते हैं, उन्होंने कहा हम इसकी जांच कराएंगे, बात समाप्त होगी, जांच होगी, जो गलत पाएगा उसकी लापरवाही होगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनमोल, भूपेश बघेल ने तो अब साफ साफ कह दिया कि मामले की जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई होगी, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी यहां पर? देखिए प्रतिज्ञा, इसी बहाने जो है भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर राधिका खेड़ा के मामले में क्या होगा, आपका क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए पवन खेड़ा आए थे, हमारे मीडिया के वो हेड हैं, कोऑर्डिनेटर हैं पब्लिसिटी विभाग के, तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अगर आप सवाल पूछते हैं तो मैं खुद उन्होंने सवाल कर दिया कि प्रधानमंत्री पहले ये बताए कि वो खुद रेप के आरोपी के लिए प्रचार करने कर्नाटक गए थे, तो इसका जवाब आगे प्रधानमंत्री और भाजपा दे, उसके बाद हम देखेंगे। तो इस तरीके से देखिए राजनीति गर्म हो गई है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो या दिल्ली की। ये पूरी तरीके से अभी लोग बात वहीं आ जाती है कि जैसे सचिन पायलट ने कह दिया कि ऐसा कोई विवाद ही नहीं हुआ, भूपेश बघेल भी अब यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर आ रहे हैं और इस मामले पर कहीं ना कहीं वो भी पल्ला झाड़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखिए डर रहे हैं बड़े नेता जो हैं, डर रहे हैं कुछ भी बयान देने से, क्योंकि मुझे याद है कि कल सचिन पायलट से भी यही सवाल हुआ था, तो वो भी इस पर बोले कि कुछ मुझे पता नहीं है। अब देखिए दीपक बैस से भी सवाल हुआ था, तो वो भी बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच चल रही है। और अब भूपेश बघेल, तो लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं इस मामले पर खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मामला बहुत बढ़ चुका है। राधिका खेड़ा ने आज भी एक ट्वीट कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप
आरोप लगाया है कि उनके मोह के चलते जो है कांग्रेस संचार विभाग के जो प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखिए सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा है, तो आप समझिए प्रतिज्ञा कैसे बयान देंगे, बचना तो लाजमी है इनका। तो यही कारण नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं। अब इस पर आगे राधिका खेड़ा और क्या ट्वीट करती हैं और क्या सच में इस पे कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, इस पर भी हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। तो अनमोल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जांजगीर चांपा से। जांजगीर में अचानक खोल दिए गए हैं बैराज के 4 गेट। बैराज के नीचे नहा रहा एक लड़का बह गया और लड़के का बहते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। लड़के को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया है। बैराज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अचानक ही जांजगीर में बैराज के 4 गेट खोल दिए गए और वहां पर बैराज के नीचे एक लड़का नहा रहा था और वो लड़का बहने लगा और वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो वीडियो आपको हम दिखा भी रहे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने उस लड़के को बचा लिया है। तो बैराज प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही। आपको बता दें, जब भी इस तरीके से डैम अगर खोले जाते हैं तो पहले सूचना दी जाती है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, आसपास का जो इलाका है वहां पर सूचना दी जाती है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि सूचना नहीं दी गई और अचानक 4 जो है वो दरवाजे गेट जो है वो खोल दिए गए बैराज के और नीचे एक लड़का नहा रहा था जिसके बहने का वीडियो सामने आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और मध्य प्रदेश के किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खराब फसलों पर सरकार ने तय की मुआवजे की राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलेगा मुआवजा। रबी और खरीफ फसलों का मिलेगा मुआवजा और हर जिले में अलग अलग हेक्टेयर के मुताबिक तय किया गया है ये रेट। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जो खराब फसल हो गए थे सरकार ने अब उसको लेकर मुआवजे की राशि भी तय कर दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को ये मुआवजा मिलेगा और जो फसल अभी लगे हुए थे रबी और खरीफ फसल, उनका मुआवजा मिलेगा और हर जिले में अलग अलग हेक्टेयर के मुताबिक रेट जो है वो तय किया गया है। तो बेमौसम बारिश की वजह से कई जो है वो अनाज खराब हो गए और अब किसानों के लिए राहत भरी खबर की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अब मुआवजा भी मिलेगा, लेकिन हर जिले में अलग अलग हेक्टेयर के मुताबिक अलग अलग रेट तय किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और सूरजपुर में आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर करंजी में रैली निकाली। काम नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। आपको बताएं, जिले के करंजी रेलवे स्टेशन के पास ग्राम वासियों के अब तक रेलवे ने क्रॉसिंग अंडर ब्रिज का निर्माण नहीं किया है और जिसकी मांग यहां के ग्रामीण काफी सालों से कर रहे हैं। कई बार वे आवेदन भी दे चुके हैं, इसके बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ और अब ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है और ऐलान कर दिया और यहाँ पर वो नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। काम नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं वहाँ के ग्रामीण। हम लोग का ये मांग है सर कि जैसे ही हम लोग साइडिंग जो है रेलवे पुल वो बहुत सकरा है, उसमें से ना गाड़ी जा पाता है, बस बाइक पार होता है वो भी बहुत मुश्किल से। वोट नहीं दे रहे हैं, पूरा गांव के निवासी सभी भाई बहन लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे जब तक हम लोग का। तो कई जगह से ऐसी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां लोग कह रहे हैं कि अगर काम नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे और चुनाव का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। इसी दौरान ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर इंदौर के मदरलैंड स्कूल से। वहां पर एक छात्रा को हाथ में कलावा और तिलक न लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्रा की मां ने इस मामले को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री से शिकायत भी की थी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हुए और कहा कि स्कूल भारत में चल रहा है या वेस्ट इंडीज में। मामले में विरोध जताते हुए अब करनी सेना के कार्यकर्ता मदरलैंड स्कूल पहुंचे और स्कूल संचालक को उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से। इंदौर के मदरलैंड स्कूल में छात्रा हाथ में कलावा पहनकर और तिलक लगाकर स्कूल गई थी। इस मामले में स्कूल प्रशासन ने कहा कि कलावा और तिलक ना लगाना है और ऐसे ही स्कूल आना है, लेकिन इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। छात्रा की मां चली जाती है बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री से उन्होंने शिकायत की। धीरेन्द्र शास्त्री इस पर ये कहते हैं कि स्कूल भारत में चल रहा है या वेस्ट इंडीज में, लेकिन करनी सेना अब इस पूरे मामले पर संचालक को सख्त हिदायत देती हुई नजर आई। मदरलैंड स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ तिलक नहीं लगाने देते और हाथ में धागा भी नहीं बांधने देते।
क्यों? बोले नहीं ये नहीं चलेगा स्कूल में। कहना तुम्हें भारत में चलाना है स्कूल के वेस्ट इंडीज में? कौन सा स्कूल है? मदरलैंड। जितने भी यहाँ पर हिंदूवादी बच्चे बैठे हो, सनातन का प्रचार करने वाले, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो अथवा बजरंग दल, कल परसों 2-3 दिन में उनसे जाकर प्रार्थना जरूर करना अथवा कानूनी कार्रवाई करवाना। भारत में कानून है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, मदरलैंड वालों के औकात से नहीं चलता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और कांग्रेस से बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी इन दिनों पार्टी के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत कर बीजेपी में उनके अनुभव को जाना है। सुनिए सुरेश पचौरी ने क्या कुछ कहा है। इस समय हमारे साथ में जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता पचौरी जी हैं। पर पचौरी जी लगातार सक्रिय हैं, मंचों पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में वो जिस दूध और शक्कर की बात की जा रही थी वो घुल मिल गए हैं। हम जानेंगे क्या अनुभव है उनको अब इतने दिनों में जब उन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस से आए भाजपा में। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक मेरे अनुभव की बात आपने पूछी है तो यहाँ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सब परिवार के रूप में व्यवहार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से काम करने वाली, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाली पार्टी है। यहाँ सभी लोग मेहनत करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। सर सीनियर हैं आप, मेहनत तो आप भी खूब कर रहे हैं, आपका भी बहुत अनुभव है, तो इस पार्टी को भी उसका लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं है, मैं तो एक समर्पित साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और ये मेरा दायित्व है कि जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है तो मैं हर कसौटियों पर खरा उतरूं। तीसरे चरण में मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक हो रही है, आपका क्या अनुभव है, क्योंकि आप लगातार मंचों पर जा रहे हैं, मतदाता का मन क्या कह रहा है? मतदाता का मन बड़ा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये थे सुरेश पचौरी जो बता रहे थे कि किस हिसाब से अब रणनीति है, वो अपना अनुभव साझा कर रहे थे। एक कार्यकर्ता का जो है भाव रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता भाव से ही जुड़ा हूं, मेरा अनुभव अपनी जगह है। उन्होंने ये भी बताया कि मतदाता जरूर इस बार तीसरे चरण में जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ विस्तार न्यूज के लिए। तो ये थे सुरेश पचौरी जो कि कहने को तो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के लिए जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।